राजद एसटी-एससी प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मल्लिक हत्याकांड में राजद के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनिल साधु, कालो पासवान, मनोज पासवान एवं सुनीता देवी को आरोपी बनाया गया है और इस मामले का पूर्णिया पुलिस गंभीरतापूर्वक जांच भी कर रही है। किंतु इसी बीच शोषित डोम राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी मल्लिक ने इस घटना के लिए नीतीश सरकार एवं उनके प्रशासनिक तंत्र को भी पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। लक्ष्मी मल्लिक ने राज्य सरकार एवं उनके प्रशासनिक तंत्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुशासन की सरकार में एक दलित नेता के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी जाती, जबकि जिसकी हत्या हुई है उसके घर के चारों ही तरफ प्रशासनिक महकमा का ही घर है। इसके बावजूद हत्या कैसे हुई इसका जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए, अन्यथा राज्य सरकार को बताना चाहिए कि अगर प्रशासनिक इलाके में यह स्थिति है तो फिर अन्य जगहों पर स्थिति कैसी है। इसीलिए सुशासन का ढिंढोरा पीटने वालों को इसका जवाब देना ही चाहिए। वहीं लक्ष्मी मल्लिक ने इस दरमियान कुछ और मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार से सवाल खड़ा किया। गौरतलब है कि शक्ति मल्लिक के घर के पश्चिम साइड में सटे हुए एसएसबी का कैंप है, पूर्व में महिला और एसटी-एससी थाना है, दक्षिण तरफ डीडीसी साहब का आवास है जहां उनकी सुरक्षा में हमेशा पुलिस बल तैनात रहते हैं और उत्तर साइड के हाट थाना और जज साहब का आवास है। इसके बावजूद यहां इस घटना को हत्यारा सफलतापूर्वक अंजाम देकर फरार हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। इस बात को लेकर लक्ष्मी मल्लिक ने राज्य सरकार पर सीधा सवाल खड़ा किया है। बहुत ही आहत हैं, पूरे भारतवर्ष के डोम आहत हैं। ये हमारे शक्ति मल्लिक को हत्या हुई है, इसमें हम लोग टीवी के माध्यम से हमको पता चला। हम एक शोषित डोम महासंघ के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये पहली नहीं है हमारे दलितों पर अत्याचार, हमारे खासकर डोम पर अत्याचार। इससे पहले कह दूं, यही सरकार के दरमियान हमारे जो हैं मधुबनी जिला बिहार के जो हैं भवानीपुर डोम चौक, वहाँ पर हमारे जो 18 डोम परिवार का घर 17 ब्राह्मणों ने लूट लिया, तोड़ दिया गया, रेप केस लगाया गया, जिनकी हम वहाँ पर जो हम लोग अपील किए हैं। आज ये कब की बात है? इंसाफ नहीं, ये 2017 की बात है। 2000 वर्तमान सरकार के शासन जी 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 हमने इनके अपील किए थे, इनको न्याय का मांग किए थे सर। जो एक कॉपी सर है, न्याय का मांग किया गया। जस्ट एक हमको सांत्वना के लिए केवल हमको इंक्वायरी का लेटर हमको दिया गया, कॉपी दिया गया, लेकिन इंक्वायरी पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं। लेकिन आज घर उजड़ा हुआ है, पन्नी से ढका हुआ है, आज उनके इंसाफ नहीं मिला। ये डोम पर एक अत्याचार सर बढ़ता जा रहा है। उसी दरमियान से आज शक्ति मल्लिक जो हैं हमारे, एक बात सर कह दूँ, डोम समुदाय को किसी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जाने नहीं दिया जाता। क्यों? अछूत बनाकर रखा गया है। हमें अछूत बनाकर किन्हीं किसी राजनीतिक दल भी हमको स्थान नहीं दिया गया। और इसी दरमियान हमारे एक शक्ति मल्लिक ने साहस किया इस कि भाई हम विधानसभा में हम जाएंगे, मेहनत करेंगे, समाज सेवा करेंगे, हमको डोम अछूत कब तक रहेंगे। इनको ये साहस किया, इनको जो है लोगों को लगा अछूत को जो है विधानसभा जाने नहीं देंगे, इसको क्या करो, इसको मरवा दिया जाओ, हत्या करा दिया जाओ। अच्छा, ये बताइए, आपसे हम जानना चाह रहे हैं जी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो आपके समुदाय के लोग हैं उनका घर तोड़-ताड़ के हटा दिया गया, उनके साथ गलत हुआ जी। दूसरी तरफ शक्ति मल्लिक की हत्या हो जाती है जी। ये सारा कुछ वर्तमान सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था में हो रहा है। जी बिल्कुल सर। तो एक तरफ आरजेडी के जो नेता हैं जी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनको आरोपी बनाया जा रहा है जी। दूसरी तरफ जो वर्तमान सरकार है उनका तंत्र है और उनके तंत्र में रहने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप किनको जिम्मेदार मानेंगे? सर हम इसके जो वर्तमान सरकार है इसलिए उनको हम जिम्मेदार मान रहे हैं कि उनके सत्ता में आसीन हैं। इनके काल में जो है हमारे डोम पर अत्याचार हुआ है, उसको एकदम सुध नहीं लेते हैं। साथ साथ हमारे शक्ति मल्लिक जो हैं, एक ऐसे प्रशासन के चार तरफ घेरा लगा हुआ ना, इतने पहरे के बीच जो हत्या किया है, इनको राज्य सरकार जो है, इनके बहुत शर्म की बात है। साथ साथ जो
विपक्ष में है। अभी नाम सामने उभर के आया है, विपक्ष में है, तेजश्री जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, इनके नाम से आया है जो वोट के लिए ऑलरेडी एक टिकट मांग रहे थे। टिकट मांगने के दरमियान पैसा मांगा गया, कहाँ तक सत्य है ये जांच के विषय है। लेकिन हम इनके भी हम इसको हाथ लेते हैं, इनका भी इसमें हाथ हो सकता है, इसलिए जांच हो। लेकिन सर किनका हाथ हो सकता है? तेजस्वी यादव को, अच्छा, तेज प्रताप को जी उभर के बाद जो जांच होनी मृत व्यक्ति ने नाम रख दिया है ना, कहा गया है इस जांच के विषय है। और एक बात सर कह दूं, जांच क्या निष्पक्ष होगी? सर हमको संदेह है। डोम जाति का ऊपर अत्याचार हुआ है, हमको लगता नहीं ये डोम के लिए ये निष्पक्ष जांच होगी।